Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity Conservation. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2016. So the question is, why are sacred groves highly protected? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि sacred groves को हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट क्यों करते हैं. So let's check the answer. तो बेटा सबसे पहले तो sacred groves होते क्या हैं? तो बेटा इंडिया में हम बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स की वजह से प्रोटेक्ट करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम उन्हें बिल्कुल ही प्रोटेक्ट कर देते हैं और उस एरिया में प्रेजेंट प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उन्हें किसी को भी हार्म पहुंचाने नहीं देते. तो ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स. बेटा सेक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्ट करने का मेन रीजन रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स है. ऑल्सो बेटा सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से वहां पे प्रेजेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं. इंडिया में बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स हैं. फॉर एग्जांपल मेघालय के खासी एंड जयंतिया हिल्स, राजस्थान के अरावली हिल्स, कर्नाटका और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन्स, सरगुजा, चंदा, बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. ऑल्सो बेटा जो मेघालय के सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत सारी रेयर और थ्रेटेंड प्लांट्स प्रेजेंट हैं और अब वो सिर्फ वहीं प्रेजेंट हैं, कहीं और प्रेजेंट हैं ही नहीं. क्लियर? सो द आंसर इज इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट emphasized protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. These are called sacred groves. Such sacred groves are found in Khasi and Jayantiya hills in Meghalaya, Aravali hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened plants. So I hope this question is clear to you. Thank you.